हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपने पूरे वीक की क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ और कैसे कैसे करती हूँ। सारे कामों को मैंने कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। पूरे वीक्स के एक एक दिन पे मैंने अपने कामों को डिवाइड कर दिया है। तो आज है मंडे और मंडे को मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ डेली रूटीन की जो क्लीनिंग होती है बस वो रखती हूँ, और खाना तो रोज़ बनाना ही होता है तो वो रखती हूँ। तो बस सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर वही काम पे लग जाते हैं। स्कूल वगैरह छोड़ना, बच्चों को लेना करना, उसके बाद अपने बर्तन धो लिए, झाड़ू लगा लेना और पोछा कर लेना। तो ये सब मैं कर लेती हूँ। और सबसे कोफ्त वाला काम मुझे सिर्फ बर्तन धोना ही लगता है, बाकी कोई भी काम मुझे कोफ्त वाला नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो ये लीजिए, बर्तन भी धुल गए। फिर निकाल लेते हैं, अपना झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद में अपना पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा मैं रोज़ाना नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार लगाती हूँ, रोज़ नहीं लगाती। और कभी कभार तो हफ्ते में 2 बार ही लगाती हूँ। तो बस रूम में से झाड़ू लगाया, उसके बाद यहाँ किचन में से झाड़ू लगा लेती हूँ। और बस ये जो है वो मंडे की रूटीन में मेरे ये काम होते हैं कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, और बच्चों के काम होते हैं एक्स्ट्रा, और बच्चों को स्कूल ले जाना, लेके आना। वो तो खैर डेली के ही काम है। अच्छा, पहले ना मैं अपने घर के काम इस तरह से नहीं करती थी। मैं ऐसे करती थी अपने घर के काम कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता था ना, तो मैं कोई भी काम निकाल लेती थी। कभी कपड़े धो लिए, कभी जो है वो बर्तन झाड़ू पोछा तो खैर रोज़ाना होते ही है रूटीन के साथ। लेकिन ये कि जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, कपड़े सेट कर लिए, कपड़े फोल्ड कर लिए, कपड़े वार्डरोब सेट कर ली, फ्रिज साफ़ कर लिया, और ये सारी चीज़ें कर ली, कैबिनेट वगैरह साफ़। तो ये सब मैं रोज़ाना किसी भी वक्त टाइम मिलता था तो मैं कर लिया करती थी। लेकिन इससे होता ये था कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी। मतलब कि एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरा काम का तीसरा काम निकलता ही जाता था, और पूरा दिन ऐसे गायब हो जाता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था। खैर, तो फिर मैंने अपनी रूटीन कुछ इस तरीके से बनाई कि मैंने हर अपने वीक के एक एक दिन पर अपना एक एक काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपने देखा कि ये थी मेरी मंडे की रूटीन, जिसमें मैंने बर्तन धोए, झाड़ू किया, पोछा किया और घर साफ़ किया। अब चलते ट्यूसडे की तरफ। तो ट्यूसडे की रूटीन मेरी ये होती है कि ट्यूसडे वाले दिन मैं अपना लॉन्ड्री डे रखती हूँ, कपड़े धोती हूँ और उन कपड़ों को सुखाती हूँ। ज़ाहिर कपड़े धोएंगे तो सूखेंगे भी। खैर, तो रूटीन में मेरे ये होता है कि मैं जो है वो कपड़े धोती हूँ, उसके बाद नॉर्मल रूटीन के जो झाड़ू पोछा बर्तन काम होता है वो करती हूँ। उसके अलावा जो एक मेन काम होता है वो मेरा होता है कि मैं अपने इस घर के किचन के जो कैबिनेट्स हैं ना, मैं उनको साफ़ करती हूँ। तो उनको मैं साफ़ करती हूँ और बाहर से कर देती हूँ अगर वो बाहर से गंदे हैं, और अगर वो अंदर से गंदे हुए हैं तो उनको मैं अंदर से साफ़ कर देती हूँ। तो ये मैंने अपने ट्यूसडे के दिन की रूटीन रखी हुई है। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं, और हमारा मशीन जो है वो ड्रायर वाला नहीं है, सिर्फ इसमें कपड़े धुलते हैं और स्पिन होते हैं। तो मैं पहले क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं जब कपड़े डालती हूँ धोने के लिए, तो मैं पहले सर्फ डाल देती हूँ एंड उसको वॉश होने के लिए देती हूँ। उसके बाद जब मैं इसको स्पिन के लिए लगाती हूँ ना, तब मैं ये फैब्रिक लिक्विड डाल देती हूँ, और कपड़े स्पिन भी हो जाते हैं, और बहुत अच्छी सी स्मेल जो है ना वो कपड़ों में से आती है। लेकिन अगर मैं कपड़ों के साथ ही उसमें धोते वक्त डाल दूँ ना, तो यहाँ के लिक्विड ज़्यादातर ऐसे ही हैं जिसमें बहुत लाइट स्मेल होती है, तो फिर वो सारी कपड़ों के साथ चली जाती है। तो ये काम होते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मेरा लॉन्ड्री डे होता है, साथ ही साथ कैबिनेट्स क्लीनिंग होती है। अगर अंदर से हालत बुरी है तो अंदर से कर लेती हूँ, बाहर से हालत बुरी है तो बाहर से। लास्ट टाइम मैंने अंदर से किया था, लेकिन अब बाहर से आप देख सकते हो वाइट धब्बे पड़ गए, तो आज इनको करना था। तो और अभी बज चुके हैं रात के 9। समटाइम्स ऐसा होता है कि काम जल्दी हो जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि देर से होते हैं। उस दिन पर तो कोई टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं आराम से कर लेती हूँ। मैंने शाम में जब बर्तन धोए थे, मैंने सोचा था बर्तन धोने के बाद मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर वो अलीशा के सबक का टाइम हो गया मदरसे का, तो फिर शोर होता मशीन का और सब चीज़ों का, तो मैंने किया नहीं। इसलिए कपड़े भी मैंने अभी लगाए, तो अब तो दोबारा से खाने के बर्तन जमा हो गए। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, ये कर लेते हैं और उसके बाद फिर बर्तन धो लेंगे। अच्छा, शुरू में ना मैं अपने कैबिनेट्स को जो है ना इस तरह से साफ़ करती थी कि बस गीला कपड़ा फेर दिया करती थी, लेकिन ना उसके बाद उसके ऊपर ना वाइट से धब्बे पड़ जाया करते थे। फिर मैंने जो है ना वो जो स्प्रेज वगैरह आते हैं ना, ग्लास स्प्रे आता है या फिर वुड स्प्रे आता है, मतलब काफ़ी क्लीनिंग के स्प्रे आते हैं ना, मैंने वो यूज़ किए। उससे भी होता है कि क्लीन तो हो जाता है, लेकिन बाद में वो ड्रॉप गिरने, जैसे अब ये सर्फ का ड्रॉप गिर रहा है ना, इस तरह के ड्रॉपिंग के जो है ना वो निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो समझ नहीं आता था क्या करूँ। फिर एक दफ़ा मैंने जो है ना ईद की तैयारी कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, तो उसमें मैंने ये किया था कि बस नॉर्मली जो ये बर्तन धोने का लिक्विड होता है ना, यही फॉर्म में लगा के इसको अच्छे से सारे कैबिनेट्स में मैंने लगा कर उसको जो है ना अच्छे से साफ़ किया था। तो बहुत चमक जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, और उसके बाद इन पर वाइट धब्बे भी नहीं पड़ते। बस वो जो जब
गंदा हो जाता है कैबिनेट तो वो धब्बे पड़ते हैं, वो अलग है, लेकिन क्लीन होने के बाद इस पर कोई भी धब्बा नहीं पड़ता और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं, मतलब चमक जाते हैं सारे के सारे कैबिनेट्स मेरे। तो मेरी नीचे वाली जो नीचे की तरफ जो है वो मेरे 2 कैबिनेट्स हैं और 3 ड्रॉर्स हैं, और ऊपर की तरफ जो है वो मेरे 3 कैबिनेट्स हैं। तो उन सबको जो है ना मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये है मेरे किचन के वो 3 ड्रॉर जिसके हैंडल में बालाज अपनी शक्ल देखता रहता है। ये उसका मिरर है, अभी भी देखें आप, देख रहा है वो अपनी शक्ल इसमें। तो इन ड्रॉर्स का यही होता है कि जब मैं देखती हूँ कि कैबिनेट्स मेरे बाहर से भी साफ़ हैं, अंदर से भी साफ़ हैं, और ये ड्रॉर्स अगर अंदर से गंदे हुए हैं तो मैं इनको सही कर लेती हूँ और जो है ना एक-एक करके कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर थकी भी होती हूँ तो एक ड्रॉर साफ़ कर लेती हूँ, इस तरह का कर लेती हूँ, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। ये देखें जी कैसे मेरा जो है वो किचन चमक गया। और साथ ही साथ जो ओवन के ग्लासेस हैं ना बाहर से, वो भी मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। अब आ जाते हैं वेडनेसडे की रूटीन पे। तो वेडनेसडे की रूटीन में मेरा होता है फ्रिज क्लीनिंग होती है, और उसके अलावा जो मैं ट्यूसडे के दिन कपड़े धोती हूँ, अगर वो सूख गए होते हैं तो मैं उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो फिर रहने देती हूँ। तो सिर्फ वेडनेसडे को मेरा फ्रिज क्लीनिंग का डे होता है, जिसमें मैं देख लेती हूँ कि कोई चीज़ जो है वो रखी रखी ख़राब तो नहीं हो रही, या फिर कोई चीज़ आगे पीछे करनी है वो कर लेती हूँ। और अगर लगे कि कोई जैसे वेजिटेबल के ड्रॉर्स होते हैं वो गंदे हो रहे हैं तो उनको भी क्लीन कर लेती हूँ निकाल के। और अगर लगे कि पूरा फ्रिज गंदा हो रहा है तो मैं उसको चीज़ें बाहर निकाल के अच्छे से सर्फ से डिश वॉशर के लिक्विड से साफ़ कर लेती हूँ, एंड देन फिर उनको उनकी ग्लासेस को उनकी जगह पे लगा देती हूँ। इसी तरीके से आज के दिन मुझे जो है वो ये डोर नज़र आया। तो इस डोर के जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन था ना, जहाँ पे मैं बटर वगैरह रखती हूँ, वो तो मैंने लास्ट टाइम साफ़ कर लिया था, लेकिन जो नीचे की ये 2 शेल्फ्स थी ना, इनको मैंने साफ़ नहीं किया था। तो ये मुझे लग रहा था कि यार ये कुछ गंदी लग रही है, तो इनको साफ़ कर लेते हैं। तो फिर मैंने इनको निकाला और इनको अच्छे से, इनके अंदर ये वाली जो शेल्फ़ में अभी धो रही हूँ, इसके अंदर जो है मैं सारी सॉसेस अपनी रखती हूँ, मेयोनीज़ में केचप, गार्लिक सॉस, सारे किस्म की सॉसेस मैं इसमें रखती हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि भाई ये गंदा हो रहा है तो मैंने निकाल लिया, और इसके नीचे वाली जो शेल्फ़ है उसमें मैं दूध होता है वो रखती हूँ, मिल्क, और साथ में एक आध चीज़ें और एक्स्ट्रा रख देती हूँ, जूस की बॉटल होती है या किसी और चीज़ की कोई चीज़, तो वो सब चीज़ें मैं रख देती हूँ। तो वेडनेसडे वाले दिन मेरी रूटीन में बस यही काम होता है कि मैं जो है वो ये काम कर लेती हूँ, फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। और अगर क्या कहते हैं मैं देखती हूँ कि फ्रिज जो है मेरा सही है, ठीक ठाक है, तो मैं बाहर से क्लीन कर लेती हूँ। और अगर कभी मुझे लगे कि हाँ यार मुझे मेरा डीप फ्रीज़र जो है वो, यहाँ पे डीप फ्रीज़र नीचे होते हैं, तो मुझे लगे कि हाँ यार उसमें बर्फ़ काफ़ी जम गई है और अब मुझे अब उसको क्लीन करना है, तो फिर मैं अपने वेडनेसडे का ही वेट करती हूँ कि जब वेडनेसडे आएगा तो रूटीन के हिसाब से मैं उसी दिन जो है वो फ्रिज क्लीन कर लूँगी। नॉन स्टॉप बोले ही जा रही हूँ। तो जब मुझे लगता है कि मुझे फ्रीज़र साफ़ करना है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। और मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियोस में बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है कि मैं अपना फ्रीज़र कितनी जल्दी और कैसे क्लीन करती हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो ज़रूर जाके सर्च कीजिएगा मेरे चैनल पे, फ्रीज़र क्लीनिंग वाली बहुत मज़ेदार सी वीडियो, मतलब बहुत काम आसान हो जाता है और ईज़ी हो जाता है। अब ये देखें, ये वाली शेल्फ़ मुझे लगा था गंदी हो गई, मैंने धो ली। अब बाकी सारी चीज़ें जो है मैं वापस से यहाँ पे रख देती हूँ, और जो बॉटल वगैरह खाली हो गई थी उनको मैंने निकाल के फेंक तो दिया। आज ही मैंने मिडिल वाली शेल्फ साफ़ की है, क्योंकि ये वाली 2 मैंने जब फ्रिज साफ़ किया था तो की थी, और ये भी की थी, लेकिन ये इस दफ़ा ज़्यादा गंदी हो गई तो मैंने कर दी है। उसके अलावा अब थोड़ी सी सेट करूँगी, और यहाँ पे ये कुछ गंदगी है तो ये वाइप लेंगे, और मैंने फ्रिज को ऑफ़ कर दिया, तो इसको वाइप से क्लीन करूँ तो ईज़िली क्लीन हो जाता है। तो इस तरह की जो है वो वेडनेसडे को फ्रिज की क्लीनिंग होती है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो डीप क्लीन हो जाती है, और डीप क्लीन तो आपको पता है महीने 2 महीने में ही होती है, ज़्यादातर फ़ौरन तो नहीं होती। और अगर जो है वो कम गंदा है तो वो इस तरीके से जो है वो हो जाती है।
जी, तो अब थर्सडे आ गया है और आज मैं बताती हूँ आपको थर्सडे की रूटीन। तो थर्सडे की रूटीन में मेरे होते हैं घर के नॉर्मल काम, झाड़ू पोछा बर्तन क्लीनिंग वगैरह। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। बच्चे स्कूल से आए तो उनकी चीज़ें सब फैली हुई थी, वो उठा कर जगह पे रख रही हूँ। उसके अलावा मेरी थर्सडे की रूटीन होती है जिसमें मैं अपने कपड़े धोती हूँ। लॉन्ड्री डे होता है मेरा, हर एक दिन छोड़ के एक दिन लॉन्ड्री डे होता है। तो कपड़े धोती हूँ, उनको सुखाती हूँ और जो कपड़े सूखे पे होते हैं उनको तय करके कबर्ड में डाल देती हूँ। और उसके अलावा जो मेरी रूटीन में होता है कि मैं थर्सडे वाले दिन जो है वो एक न्यू डिश ट्राई करने की सोचती हूँ। हर थर्सडे मैं नहीं कर पाती हूँ, सच में आपको बताऊँ, लेकिन एक दिन मैंने ये रखा हुआ है थर्सडे का कि कभी अगर मेरा मूड हो रहा है तो मैं इस दिन रख लेती हूँ कि हाँ यार इस दिन मैं कोई नई डिश ट्राई करूँगी। तो आज के थर्सडे पे मैंने जो है वो नई डिश ट्राई की थी शिमला मिर्च चिकन, और वो बहुत 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 टेस्टी बना था। ये देखें, मैंने शॉर्ट दे दिया आपको कि मैंने कपड़े धोए थे और उसके बाद मैंने कपड़े सुखाने का भी शॉर्ट दे दिया है, वरना अगर मैं नहीं डालती ना तो ये होता कि यार धोए नहीं, बस ऐसे ही बता दिया। लेकिन नहीं, मैंने धोए हैं। मैं बताती हूँ कि मेरे हर एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे घर में कपड़े धुलते हैं, बहुत कपड़े धुलते हैं मेरे घर में। तो ये देखें जी, आ गया शिमला मिर्च चिकन, बहुत टेस्टी बना था। अब आ जाते हैं फ्राइडे की रूटीन पे। तो फ्राइडे की रूटीन में मेरी रूटीन होती है स्टोव साफ़ करना, और जितने भी घर के वॉल्स होती हैं उन पे झाले कचरे हो जाते हैं ना, तो उनकी डस्टिंग करना। तो ये मेरा जो है वो फ्राइडे के दिन की रूटीन होती है, ये 2 काम। तो अब आइए ये करते हैं। तो मैं अपने स्टोव पे ना ये फॉइल लगा लेती हूँ, तो इससे मुझे बड़ा इजी हो जाता है। और ये मैंने बहुत टाइम से किया हुआ है, आई थिंक 4-5 ईयर्स हो गए। आई थिंक मैं तब से ये कर रही हूँ और बहुत इजी हो जाता है। इस दफ़ा मुझसे चाय गिर गई थी तो वो भी बहुत इजीली साफ़ हो गई। आपने देखा, ज़्यादा कुछ रगड़ा रगड़ी नहीं करनी पड़ी, बहुत इजीली साफ़ हो जाती है। और फिर इसके जो ग्रिल्स होते हैं ना, मैं चूल्हा साफ़ करने से पहले उनको अपने सिंक का जो स्ट्रेनर है उसको लॉक कर देती हूँ, एंड उसके अंदर मैं डिश वॉशर डालती हूँ और थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ, डिटर्जेंट पाउडर, एंड सारे ग्रिल्स को ये इस तरीके से जो है ना रख देती हूँ। और उसके बाद जो है ना उनको थोड़ी देर गर्म पानी में भीगे रहने देती हूँ। उसके बाद अपने जो जूना होता है ना तार, उससे अच्छे से कर लेती हूँ तो वो क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद उनको जो है फॉइल लगा देती हूँ स्टोव पे, और स्टोव के बाद जो बर्नर के होल्स होते हैं उसके हिसाब से फॉइल को कट कर लेती हूँ। और उसके बाद सारे बर्नर्स लगा देती हूँ। उसके बाद सारे जो है वो ग्रिल्स लगा देती हूँ, और उसके बाद सारे चूल्हों को जलाकर चेक कर लेती हूँ कि भाई सही तरीके से फिट हुए हैं कि नहीं। उसके बाद दूसरा काम मैंने आपको बताया कि सारी दीवारों के झाले कचरे जो है ना मैं उतारती हूँ। तो मुझे तो हर दीवार की वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे जहन से निकल गया, मैंने एक जगह की वीडियो बनाई, उसके बाद में काम में ऐसा लगी कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो खैर एक जगह की तो बन गई। तो ये हो गया कि हाँ यार, फ्राइडे के दिन की जो मेरी रूटीन होती है वो मैंने अपनी वीडियो में दिखा दी कि दिन में जो है मैं वो अपनी वॉल डस्टिंग कर लेती हूँ। जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो उसके साथ साथ ही पहले वॉल डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर झाड़ू लगा देती हूँ, तो सारी गंदगी एक साथ ही निकल जाती है। और रात के टाइम जो है मैं वो अपना स्टोव साफ़ कर लेती हूँ। और हमेशा रात के टाइम पे ही होता है, क्योंकि दिन में मदरसा वगैरह सब कुछ होता है, तो फिर रात के टाइम ही करती हूँ। अब चलते हैं सैटरडे की तरफ। तो आइए सैटरडे की कहानी बताती हूँ। तो सैटरडे को मेरी रूटीन में जो है वो पैम्परिंग डे होता है मेरा, और उसके अलावा जो है वो कपड़े धोने होते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धुलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया पहले भी। उसके अलावा बच्चों की वार्डरोब कुछ अगर फैली होती है तो मैं उसको सेट कर लेती हूँ। तो वो मैंने अभी कपड़े धो के सुखा दिए, और मैंने सोचा था कि चलो मैं फ़ेस मास्क लेके आई हूँ तो मैं ना आज लगा लेती हूँ। लेकिन जब मैंने निकाला तो ये देखें क्या लिखा है, सेंटेड हेयर मास्क। मैं हमेशा जहाँ से उठाती हूँ ना मास्क, वहीं से उठाया था, बट जल्दी जल्दी मैं गलत वाला उठा लिया। और अब पता नहीं मेरे बालों को कोई, पता नहीं कहीं ख़राब ना कर दे, लेकिन ये है कि देखते हैं, पता नहीं कैसा है। इसके अंदर भी ऐसा ही लग रहा है जैसे शीट मास्क होता है ना, वो फेस पे लगाने वाला, फील तो वैसे ही हो रहा है अंदर। तो अब पता नहीं बालों पे वही शीट लगानी क्या है, समझ नहीं आ रहा। खैर, तो ये आज स्किप कर देते, नहीं करते। और उसके अलावा बस कभी कभार यही चीज़ें करती हूँ मैं पैम्परिंग डे में अपनी। और उसके अलावा जो है वो बच्चों की वार्डरोब देख लेते हैं, अगर कुछ फैला हुआ तो उसको सही कर देते हैं। ओके जी, तो अब आ गया है हमारा संडे। तो संडे को मेरी रूटीन होती है अपने बेड की चादर चेंज करना, अपने बेड की बेडशीट चेंज करना, और मैं हर संडे को वो काम करती हूँ।
अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। और उसके अलावा जो है वो सैटरडे को हम जो है वो बाहर गए थे और हमने अपनी बेडशीट जो एक फिटेड शीट है वो गंदी हो गई थी। मैट्रेस हमारा जो मैट्रेस प्रोटेक्टर मैं इसके ऊपर डालती हूँ वो गंदा हो गया था, तो वो सब हम वॉश करने गए थे ना, क्योंकि वो मेरी मशीन इतना बड़ा है कि वो मेरे मशीन में आता नहीं, तो फिर हम लोग बाहर गए थे वॉश करने। तो यहाँ पे मैं वो भी लगा दूँगी और अपनी बेडशीट भी बिछा दूँगी। और संडे से एक दिन पहले सैटरडे को जो है ना वो एक और दूसरी शीट बिछी हुई थी, जो कि मुझे संडे को चेंज करनी थी, बट सैटरडे को इसलिए कर दी मैंने चेंज क्योंकि बालाज ने वो गंदी कर दी थी। तो ये येलो वाली शीट मैंने सैटरडे को ही बिछाई थी, बट अब प्रोटेक्टर धुल के आ गया था तो मैंने इसको वापस से हटाई और प्रोटेक्टर लगा रही थी, तो मैंने कहा वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये होती है मेरी रूटीन में कि मैं अपने मैट्रेस की जो है वो बेड की बेडिंग चेंज करती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ। उसके अलावा जो है मैं वो बेडशीट जो संडे को निकलती है वो मैं उसी दिन धो लेती हूँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं संडे को ही धो लूँ, क्योंकि एक और राउंड संडे को भी होता है कपड़े धोने का, तो उसी में वो धुल भी जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं बच्चों का, क्योंकि ज़ाहिर है मंडे को बच्चों का स्कूल होता है, तो बच्चों के जो है वो यूनिफॉर्म प्रेस करती हूँ संडे की रात में। दिन में नहीं करती हूँ, संडे को रात में आराम से जब बच्चे सो जाते हैं ना फिर मैं करती हूँ वो काम। तो वो बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ, पीई ड्रेस होते हैं वो प्रेस कर देती हूँ, वो सारी चीज़ें प्रेस करके रख देती हूँ। तो ये 3 काम जो हैं वो मेरे होते हैं कि बेड की बेडशीट चेंज करना और उसको वॉश करना, और थर्ड चीज़ अपने बच्चों के यूनिफॉर्म को प्रेस करना। तो ये जो है वो 3 काम होते हैं संडे वाले दिन। तो इस तरीके से गुज़रता है मेरा पूरा वीक, क्लीनिंग करते हुए। अपनी मर्ज़ी के काम मैंने जो जो मुझे लगा कि मुझे इस दिन पे इस दिन पे बाँट लेने चाहिए, तो मैंने उस दिन पे बाँट लिए। तो इस तरीके से मेरे पूरे वीक के काम हो जाते हैं। आप लोग कैसे अपने वीक को मैनेज करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी घर की क्लीनिंग को कैसे मैनेज करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो नीचे मैस था ना ये बाद में कर लूँगी। और ये देखें मैंने बच्चों के कपड़े भी जो है वो प्रेस कर लिए थे। और तो ये थी मेरी पूरे वीक की रूटीन। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो कैसी लगी है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए ये भी कह रहा है लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।